नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज सुबह मैं अपनी ओपीडी में एक ऐसे पेशेंट और उसकी फैमिली से मिली जो बहुत चिंतित और बहुत परेशान थे। कारण ये कि जब उनको पैरालिसिस हुआ तो उसके बाद कुछ समय तक उनको बहुत अच्छी रिकवरी आई, मूवमेंट्स वापस आने लगे, लेकिन कुछ समय बाद वो रिकवरी धीरे धीरे कम हो गई। तो पेशेंट और उनकी फैमिली बहुत परेशान थे। तो ऐसा क्यों है? शुरुआत में बहुत अच्छी रिकवरी थी, पर अब एक स्टेज पे आके रिकवरी धीरे धीरे स्लो क्यों हो गई है? तो मुझे लगा अगर वो पेशेंट्स ऐसे परेशान हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट और उनकी फैमिली भी इस बात से परेशान होगी कि एक समय बाद आके पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी क्यों स्लो डाउन हो जाती है। तो आज इसी बात की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समय के बाद क्यों पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी रुक जाती है। इस फिनोमेना को हम डिटेल में समझेंगे। जब भी किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो अधिकतर जो डैमेज होता है वो आपके दिमाग में होता है। या तो स्ट्रोक के केसेस होते हैं या फिर हेमरेज के केसेस होते हैं, यानी कि आपके दिमाग में जो नलियाँ खून देती हैं या तो वो फट गई हैं या फिर वहाँ पे खून का थक्का आ गया है। तो वो खून आगे जिस ब्रेन के टिश्यू को खून देती है वो ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बार ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। वो डेड हो गया है तो डेड हो गया है। रिपोर्ट में लिखा आएगा इनफैक्ट, बहुत सालों बाद भी रिपोर्ट टेस्ट कराओगे तो लिखा आएगा ओल्ड इनफैक्ट, मतलब पुराना मरा हुआ आपके दिमाग का हिस्सा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सारी मूवमेंट्स वापस आ रही है। कैसे? इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन में एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो रास्ता ब्लॉक हो गया तो हम नया रास्ता ढूंढ ले। इस प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, यानी कि जो तारें करंट लेके जाती हैं आपके दिमाग तक, अगर एक तार टूट गई है तो वो करंट अपने आप उसने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया करंट पहुंचाने का। इसीलिए हम वो सारे मूवमेंट्स वापस आने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं, पेशेंट चलने लगता है। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि पहले 3 से 6 महीने बहुत अच्छी रिकवरी होती है, क्योंकि इस समय न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन में बहुत तेज़ी से चल रही होती है। लेकिन अगर आप सेम एक्सरसाइज का प्रोसेस या सेम चीज़ फॉलो करते रहोगे, ब्रेन के लिए कुछ नया नहीं दोगे, तो वो प्लेट्यू आ जाता है। प्लेट्यू का मतलब रिकवरी आ रही थी और अब एक फ्लैट लाइन आ गई है कि अब रिकवरी है पर वो स्टेडी स्पीड पर वो सेम लाइन पे चल रही है, उससे ज़्यादा रिकवरी नहीं आ रही। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? ऐसे केसेस में हमें ब्रेन को नए तरीके से स्टिमुलेट करना है। और इस समय जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ब्रेन की रिकवरी को स्पीड अप करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ आप जो भी एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव लेकर आइए। अगर आप उसमें बदलाव लाएंगे और आप अपने दिमाग को नए तरीके से स्टिमुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है रिकवरी बढ़ेगी। साथ ही साथ अपने खाने पीने पे आपको पूरा ध्यान रखना है। मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि क्योंकि पहले कुछ महीनों में रिकवरी आ रही थी तो पेशेंट को लगा कि अब तो हम कुछ भी दे सकते हैं खाने को ना, कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। पेशेंट जंक फूड खाने लगते हैं या फैट ऑयली फूड ज़्यादा खाने लगते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने डाइट में कोई भी एरर्स नहीं करने हैं। हाई विटामिन हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना है ताकि आपके ब्रेन को इनफ एनर्जी इनफ ताकत मिलती रहे, ताकि वो सही तरीके से काम करते रहे और रिकवर होते रहे। तो अगर आपकी भी केस में किसी भी तरीके से रिकवरी में स्टॉप लग रहा है और आपको लग रहा है इससे ज़्यादा पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, तो आपको सही दवाइयों की ज़रूरत है, सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है और एक्सरसाइज पैटर्न में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोबारा रिकवरी आनी शुरू हो गई है पेशेंट में। इसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।